हेलो हाय गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेरी पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाली हूँ। पार्ट 1 मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको बताया था कि इन माय सेकंड वीडियो मैं कंटिन्यूशन करूँगी एग्जामिनेशन पर ऑन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो पेशेंट अगर आपके पास आया है तो हम लोग उससे जनरल सर्वे करेंगे। तो जनरल सर्वे है मतलब पेशेंट टॉक्सिक है या नॉर्मल है, लाइन डाउन पोजिशन में, इज ही कंफर्टेबल, इज ही नॉट कंफर्टेबल, बिल्ड ऑफ द पेशेंट कैसा है, थिन है या एवरेज है या ऑब्वियस है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से इंटूबेट करना पड़ता है पेशेंट को और उसकी वजह से वॉल्यूम जो है हमें वेंटी पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग उसका जनरल सर्वे करते हैं। एग्जामिनेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब हम लोग देखेंगे उसका जो वेन एवर ही इज ब्रीथिंग, तो उसका जो चेस्ट है वो दोनों तरफ इक्वली दोनों तरफ वो एक्सेल कर रहा है या फिर दोनों तरफ से वो बराबर से फंक्शन कर रहा है या नहीं, हम लोग उसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द, इफ इन केस फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट इज नॉट मूविंग, तो हम लोग उसे बोलेंगे न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल एफ्यूजन और दूसरी कोई पैथोलॉजी हो सकती है। सेकेंड, पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन में हम देखेंगे पेशेंट को टेम्परेचर है या कुछ है या फिर कोई रिब फ्रैक्चर है, ट्रॉमा है। अगर ट्रॉमा है, रिब फ्रैक्चर है तो न्यूमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स की तरफ वो इशारा जाता है। उसके बाद परकशन। परकशन हम दोनों तरफ से देखेंगे, नॉर्मल एंड रिजोलेंट परकशन देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे टिम्पैनिक, जहाँ से वहाँ पे अगर टिम्पैनिक परकशन है तो हम लोग न्यूमोथोरैक्स की तरफ ज़्यादा करके डायग्नोस करेंगे। उसमें भी डलनेस है तो डलनेस में भी दो टाइप्स है, वुडी और स्टोनी। तो वुडी मतलब कंसोलिडेशन है और स्टोनी मतलब प्लूरल एफ्यूजन है। बहुत डिफिकल्ट होता है ये डायग्नोस करने के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है और हार्ट साउंड्स और लंग साउंड्स पे थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत लगता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले तो ब्लड शुगर, एबीजी। तो एबीजी का इंटरप्रिटेशन मैंने अपने पहले के वीडियो में दिया है, आप जाकर वो देख सकते हैं, 10 मिनट का है और मैंने उसका पूरा एबीजी कैसे रीड करते हैं, कब मेटाबॉलिक है, कब रेस्पिरेटरी है, एसिडोसिस, अल्कलोसिस, सब मैंने डिटेल में दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे इन्वेस्टिगेशन में मैंने बोला ब्लड शुगर, एबीजी, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में प्रीवियसली न्यूमोथोरैक्स है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पेशेंट इज गेटिंग डिटोरिएटेड, तो फोकस मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी। आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि एक्सरे में हम लोग को इनकन्क्लूसिव रिजल्ट्स मिलते हैं, देन यू कैन गो विद द अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द चेस्ट। ठीक है, इक्विपमेंट है फोकस, लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद ईसीजी। ईसीजी में कार्डियक ओरिजिन देखना है, एसटी एलिवेशन है तो कार्डियक एंजाइम भेजना है आपको। एचआरसीटी, जैसे मैंने बताया एक्सरे अगर इनकन्क्लूसिव है तो एचआरसीटी, सो चेस्ट सीटी हम लोग को करना है। अलॉन्ग विद दिस रूटीन एग्जामिनेशन जैसे रहते हैं, जैसे सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, ये सारी इन्वेस्टिगेशन आप इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में आप ये ऐड करके पेशेंट को भेज सकते हैं, ताकि हमें पूरा एक बॉडी का एक मास और कौन से मेडिसिन उस पर वर्क करते हैं वो समझ में आए। ठीक है, ट्रीटमेंट पार्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द पैथोलॉजी, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल एफ्यूजन, एडिमा, एस्थमा। नो पॉइंट इन गिवन अगर हम लोग दे रहे हैं उसको O2 सप्लाई, नेबुलाइजेशन, फ्लूइड, ये सब नहीं देना है जब तक आपको पेशेंट की हिस्ट्री हमेशा की तरह समझ में नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर न्यूमोथोरैक्स अगर आपको डिटेक्ट हुआ है, एक्सरे किया है, यूएसजी किया है, न्यूमोथोरैक्स है और वो भी टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट क्या है, डिकम्प्रेशन ऑफ नीडल, और वो सेकेंड इंट्राकोस्टल स्पेस ऑफ द मिड क्लैविकुलर में हम लोग उसको पेनिट्रेट करते हैं और उसमें से हम लोग वो टेंशन रिमूव करते हैं। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन है तो प्लूरल एफ्यूजन कार्डियक नॉन कार्डियक दोनों भी हो सकता है ओरिजिन के लिए, वो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हो सकता है, इसलिए हम लोग उनको डायरेटिक्स देते हैं। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं, एंड इफ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन डिस्ट्रेस ऑफ द पेशेंट, ऑब्वियसली यू हैव टू रिमूव इट। ठीक है, अगर पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा हम लोग डायूरेटिक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन तो पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, तो हमको इंपॉर्टेंट है कि उसको डिकम्प्रेस ऑफ नीडल से हम लोग को फ्लूइड निकालना है। ठीक है, उसके बाद एस्थमा है या सीओपीडी है तो हमें ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं, आईवी इंजेक्टेबल ऑफ स्टेरॉइड्स देने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए आप हिस्ट्री टेकिंग या केस टेकिंग हमेशा पेशेंट को बहुत अच्छे से ले, ताकि आप उन्हें एक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट दे सको।
ठीक है। फॉर मोर जस्ट स्टे ऑन माई इंस्टा एंड एफबी डॉक्टर अपेक्षा पंडित हेल्थ एंड ब्यूटी। एंड आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक्स और आपको चाहिए, ताकि मैं वो प्रिपेयर करके आपके सामने ला सकूँ। सो फॉर मोर जस्ट स्टे ऑन माई इंस्टा एंड एफबी डॉक्टर अपेक्षा पंडित हेल्थ एंड ब्यूटी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टार्ट सेविंग लाइफ।